चलिए एक बड़ा सा एग्जांपल है, सॉल्यूशन मैंने पहले से लिख रखा है इसलिए, तो अब इसको समझते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, एक पुली है, इधर क्वेश्चन वाला डायग्राम ऊपर है, उसमें एक पुली आपको दिख रही है, उस पर एक ब्लॉक है कैपिटल एम, और साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक छोटा एम और लटका हुआ, यहाँ पर छोटा एम ऐसे पुली के किनारे पे चिपका दिया है, ठीक है। अब पुली के किनारे पे स्मॉल एम चिपके होने के कारण ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, अदरवाइज इधर नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। रस्सी कैसी है, इसके ऊपर लपेटी हुई है, ऐसे मानेंगे। तो स्मॉल एम इस कैपिटल एम को बैलेंस करके खड़ा हुआ, ठीक। अब करेंगे क्या, इसका इक्विलिब्रियम को छोटा सा डिस्टर्ब करेंगे, ठीक। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर से वो इसको ऊपर नीचे करता रहेगा, और एसएचएम होगा या नहीं होगा ये हम पता कर लेंगे, ठीक है। और अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड और ओमेगा हम निकालेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो दिया हुआ है कि इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए ओमेगा पता करिए, है ना, समझ गए। कैपिटल एम, स्मॉल एम, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, उसका रेडियस आर, और निकालना क्या है, निकालना है आपको इसका एसएचएम का ओमेगा, ठीक। चलिए अब पहले इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को समझना, है ना, देखते जाना आपसे। अब इसका टॉर्क कितना बन रहा है, एम के टेंशन मतलब एम जी का टॉर्क मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी इंटू आर। ये टॉर्क किसका बन रहा है, ये इस टेंशन का टॉर्क है एम जी इंटू आर। फिर इस स्मॉल एम का एम जी नीचे लगेगा, इधर देख रहे हो, उसका इधर वाला कंपोनेंट होगा इसका साइन वाला कंपोनेंट, तो एम जी साइन अल्फा का टॉर्क, तो एम जी साइन अल्फा इंटू आर। ये दो टॉर्क यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक। टॉर्क ढंग से पढ़े, बल लागू ढंग से पढ़े, फिर हम पता कर पाएंगे कि ये दोनों बैलेंस करके बैठे हुए एक दूसरे। तो एक इक्वेशन मेरे पास आई है, एम जी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, जी भी कैंसिल आउट हो सकता था, एम जी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, एक इक्वेशन हमने ये इकट्ठी कर दी है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के बाद में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम के बाद में हम करते हैं एनर्जी की तैयारी। तो पूरी एनर्जी लिखेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और उस डिफ्रेंशिएशन को जीरो रख देंगे। एनर्जी लिख करके डिफ्रेंशिएशन करके जीरो करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब एनर्जी लिखने की तैयारी करते हैं। तो एनर्जी के लिए इसको डिस्टर्ब किया और छोड़ के रखा हुआ है। किसी मोमेंट पर ये एक्स नीचे है, किसी मोमेंट पर ये एक्स नीचे है और v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक। अब अगर ये v वेलोसिटी से चलेगा तो ध्यान दो ये भी v से चलेगा, टेंजेंशियल जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन v से जाएगा, और ये उसी समय पर पुली जो है वो ओमेगा से घूम रही होगी। तो ये सारी चीजें हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए तैयार कर दी। इसकी वेलोसिटी v, स्मॉल एम की वेलोसिटी भी v, और पुली की वेलोसिटी कितनी, ओमेगा, साथ में रिलेशन क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। जब भी जरूरत पड़ेगी ओमेगा को हम किसके बराबर कर देंगे, वी बाई आर के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की तैयारी कर ली मैंने। और कौन सी एनर्जी शामिल होगी इसमें, पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा भी शामिल करनी पड़ेगी। तो इसका हाइट का डिफरेंस, हाँ चलो एक बहुत सरल है, ये कितना ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि ये थोड़ा घूम के चल रहा है, तो ये कितना नीचे ऊपर हुआ उसको यहाँ पे आपको अलग से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसकी हाइट का डिफरेंस मैंने निकाल के रखा हुआ है, देखें इसको। तो ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर आ गया, देखें, पहले यहाँ पर लेना, फिर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना, इधर से इधर तक। तो ये हाइट कितनी बन रही है, देखो, ये वाली हाइट आपकी है आर कॉस अल्फा, इस ट्रायंगल वाली है। और बड़े ट्रायंगल के लिए ये वाली हाइट, बड़े ट्रायंगल में एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया, तो आर कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये हाइट किसकी आ गई आपकी, ये हाइट आ गई है जितना ये ऊपर चढ़ा, जितना ये ऊपर चढ़ा वो वाली हाइट का ये आंसर है। आया समझ में। अब ये हमने लिख लिया। अब दोनों की हाइट का अंतर भी पता चल गया, जिससे हम लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और हमने सबके स्पीड वेलोसिटी का रिलेशन ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर भी तैयार कर लिया। पहले तीन काइनेटिक एनर्जी की टर्म समझिए। काइनेटिक एनर्जी की एक टर्म हाफ एम वी स्क्वायर,
काइनेटिक एनर्जी की टर्म हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, किसके लिए, इसके लिए, ये भी नीचे चल रहा है स्मॉल एम, इसकी टर्म हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी भी टर्म आ गई। फिर ये लिखी हुई है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ऑलरेडी मैं वी बाई आर लिख चुका हूँ इसमें, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज वी बाई आर, हाफ आई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तीन टर्म्स के हो गए, काइनेटिक के हो गए। फिर इसका पोटेंशियल देखो तो नीचे आता हुआ माना है तो माइनस एम जी एक्स, ये ऊपर चढ़ा है इस साइड तक तो प्लस एम जी आर कॉस अल्फा, और पूरा ये ब्रैकेट लगा दिया जितना चल रहा था, ठीक है। तो ये सारे टर्म आ गए अपने, किस किस के आ गए, तीनों काइनेटिक एनर्जी हो गई अब, और दोनों पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी एसएचएम में होती है कांस्टेंट, टोटल एनर्जी एसएचएम की कांस्टेंट होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, कर दे। तो इसका डिफरेंशिएशन अब चेक कर लो, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2va है, वी स्क्वायर का 2v इंटू डी वी बाई डी टी, दैट डी वी बाई डी टी, जो डी वी बाई डी टी है उसको ही a लिखा गया, इसमें भी वी स्क्वायर है 2va कर दिया गया। इधर x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, जिसको v लिख दिया गया, ठीक है। फिर इधर का डिफरेंशिएशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लें इसको, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, अल्फा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम वाला एंगल है, वो नहीं बदलेगा, कॉस अल्फा कांस्टेंट। इधर कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा विद माइनस साइन, तो वो माइनस साइन यहाँ पर कैंसिल आउट करके प्लस कर लिया गया इसको, साथ में ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी, जो हमको क्या बनेगा, ओमेगा, सुन लेना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बोर्ड पे जगह कम थी, तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, और ओमेगा को वी बाई आर रखा है, ठीक है। अब अगली टर्म वी स्क्वायर का 2v है, ये तो सरल है, अब पता चल चुका है अपने को, है ना। तो अब कौन कौन से टर्म्स बच रहे हैं, तो ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इधर ये r जो है आपका ये कट जा रहा है, देखो, ठीक, इधर भी ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है। फिर आप देखोगे हर टर्म में एक वी 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 सब में पड़ा हुआ है, जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो वी तो हट जाएगा, जीरो से इक्वेट करेंगे तो वी गया। अब ए वाले कितने टर्म में देख लो, एक तो ये सर्कल किया हुआ है ए वाला टर्म, वी जा चुका है तो केवल एम, इस वाले में से एक्सेलरेशन में से स्मॉल एम, और इस वाले एक्सेलरेशन में से आई अपॉन आर स्क्वायर, ये तीनों मिला करके मुझे किसके टर्म मिल गए, ये आपको एक्सेलरेशन के कॉमन करके इधर सारे टर्म इकट्ठे कर दिए गए, ठीक। फिर बच कौन जाता है, एम जी बच गया, वी इसका भी हट चुका है, देखो वी इसमें से भी हटा देंगे ना, तो वी यहाँ से भी हट गया, और अब क्या बचा, माइनस एम जी। इस टर्म को अभी और समझना बचा है हमें। अब साइन थीटा प्लस अल्फा को ओपन किया पहले, तो साइन थीटा प्लस अल्फा को ओपन किया, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा लिख दिया, ठीक। अब हम एजम्पशन जो ले रहे हैं वो क्या है कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, तो मैं क्या मानूंगा, थीटा को कम मानूंगा, छोटा मानूंगा, और थीटा स्मॉल होता है जब साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है और कॉस थीटा 1 हो जाता है, तो इसकी जगह पर थीटा आ गया और इसकी जगह पर 1 ले लिया, तो थीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये टर्म मुझे मिल गई, आई बात समझ में। बाकी तो ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब इसकी बारी आती है, स्मॉल एम जी साइन अल्फा इक्वल टू कैपिटल एम जी, तो एम जी और ये साइन अल्फा वाला जो टर्म है ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये अगले स्टेप में करके भी दिखाया हुआ, माइनस कैपिटल एम जी और एम जी साइन अल्फा टर्म कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर फिर बचा एम जी थीटा और कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा और थीटा। अब यहाँ पर थीटा को मैंने एक्स बाई आर ले लिया, ठीक है, तो ये जो इसका आर्क बना होगा, आर्क ये वाला, ये आर्क को रिलेट किया हुआ है एक्स को, ठीक है, एक्स थीटा, और हमने आर को रिलेट किया हुआ है, थीटा की जगह पे एक्स बाई आर यहाँ पे लिखा हुआ, ये टर्म आगे सारे। फिर एक्सेलरेशन एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ भेज करके एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व कर लिया और कुछ नहीं।
फिर ये जो पूरा टर्म बच रहा है ये क्या बन गया अपना ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ से निकाला हमने, तो अंडर रूट ऑफ mg cos अल्फा डिवाइडेड बाय r कैपिटल M स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये पूरा हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है, फिजिक्स वाले फंडे तो सेम टू सेम लग रहे हैं, ये ध्यान रखना। मैथ्स के कैलकुलेशन में क्या चीज़, एक तो ये हाइट निकालनी पड़ेगी हाइट, फिर ये इसमें जो बाउंड्री कंडीशंस लेना, ठीक है, इनको दोनों को थोड़ा सा अलग करके देखा है। बाकी तो हमारी एनर्जी तो वही यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ध्यान से देखें, समझें और अच्छे से सवाल को करें। ठीक है, 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन आना चाहिए सब।